हेलो दोस्तों, नमस्कार। तुलसी के पौधे में पूर्व वीडियो में जो कुछ ही मिनटों की थी, एक बहुत श्रेष्ठ बात कही थी मैंने। आज आगे हम वार्ता करते हैं मनी प्लांट। जिस तरह तुलसी के पौधे को हम पूजनीय मानकर हमारे घर में लगाते हैं पूजा के स्थान पर या नॉर्थ ईस्ट में, उसी तरह हम अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर या समाज के गणमान्य व्यक्तियों से सुन करके हम मनी प्लांट को भी अपने घर में लगाते हैं। कहते हैं कि मनी प्लांट लगाने से घर में दरिद्रता दूर होती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और आर्थिक स्थिति में इतना बदलाव आता है कि परिवार के लिए आर्थिक स्थिति की जो सीढ़ियाँ विषम होती गई, वो धीरे धीरे सुख सुविधाओं की संपन्नता की ओर बढ़ाना चालू कर देती है। क्या आपने ये देखा कि मनी प्लांट कहाँ से लाकर लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए? शायद इस चीज़ की आपको जानकारी नहीं होगी। दुनिया में सिर्फ एक मनी प्लांट ही ऐसा पौधा है जिसे चुरा कर लगाया जाता है और इसको ये उचित भी माना जाता है कि चुरा कर लगाया हुआ मनी प्लांट का पौधा हमेशा फलदायी होता है। आप इसे कलर्ड बोतल के अंदर रखें और जब इसकी बेल बढ़ जाए तो इसको ऊपर की ओर धागा बांधकर किसी उच्च स्थान की ओर ले जाए, लेकिन फर्स्ट पे इसके पत्ते टच नहीं करें। जो शुभ जगह हो, शुभ जगह में साउथ ईस्ट का कॉर्नर भी हो सकता है, हमारा पूजा गृह के आसपास का क्षेत्र भी हो सकता है, या ब्रह्म स्थान का क्षेत्र भी हो सकता है जहां हम इसे रख सकते हैं। श्रेष्ठ जगह तो साउथ ईस्ट का कॉर्नर और नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर श्रेष्ठ जगह है। अब आप ये पौधा कहाँ से चुरा के लाएंगे, इसकी भी एक जगह निश्चित है। कई बार ये देखा गया कि शमशान भूमि के आसपास ही मनी प्लांट के पौधे लगे हुए मिलते हैं। अक्सर लोग बाग वहाँ से आसपास से गुजरते हैं और चोरी की भावना नियत रखते हुए और मन में स्वयं के परिवार को अच्छा बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस मनी प्लांट के पौधे को वहाँ से उखाड़ लाते हैं। ऐसा कदापि नहीं करें। शमशान भूमि के आसपास का लगा हुआ ये पौधा आपको कोई अच्छे फलदायी नहीं होगा, क्योंकि वो भूमि, शमशान भूमि और उसके आसपास का क्षेत्र, उसी क्षेत्र का बहता हुआ पानी उसमें लगता है और ऐसे पौधों में ऐसा लगा हुआ पानी आपको नुकसानदायक हो सकता है। कोई ऐसी भूमि हो जो विवादकर हो, जिसके बारे में कोर्ट कचहरी चल रही हो, खाली प्लाट हो, दो पक्षों में झगड़ा चल रहा हो, मारपीट चल रही हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, और वहाँ पे आपने मनी प्लांट का पौधा देखा और आपने से उसमें चुरा लिया और अपने घर लाकर लगा दिया, तो आर्थिक तंगी तो ये बहुत दूर की बात है, आपकी नेगेटिवता इतनी बढ़ जाएगी कि आप स्वयं कोर्ट कचहरी के केस में बढ़ जाएंगे। ऐसे हालात आपके घर में उत्पन्न हो जाएंगे। तो आप ऐसी भूमि से भी कदापि पौधा नहीं चुनाएं जो डिस्टर्ब हो। आप देखिए किस चीज़ का कहाँ प्रभाव हो रहा है। ये प्रभाव ही तो है जो हमारे जीवन को दुख में और सुख में बना सकता है। कभी कभी क्या होता है कि अधिक ठंड या अधिक गर्मी के कारण मनी प्लांट के पत्ते सूखने लगते हैं। जो पत्ते सूख गए उनको तुरंत झड़ा दें और अगर झड़ गए तो तुरंत वहाँ से हटा दें। किसी ऐसे नदी के बहते हुए जल में उनको फेंक दें या बहा दें जो कम से कम वहाँ पर अपने दिमाग से जिसे स्वच्छ मानते हैं, या कोई तालाब हो वहाँ उसको आप चला दें। घर में जब भी पौधा लाए या पौधे की टहनी लाए तो सूखी नहीं हो, हरी भरी हो। इससे आपका परिवार भी सुख समृद्धि और हरा भरा रहने की पूरा प्रयास रहेगा। मनी प्लांट की जब बेल बढ़ती है तो अक्सर हम भूल जाते हैं
किसको किस तरीके से बांधा जाए या रखा जाए। तो आप ये याद रखें, मनी प्लांट की जब बेल बढ़ती है तो उसको ऊपर की ओर कोई कील गाड़ कर एक डोरा बांध कर उस बेल को उस डोरे में लपेट दें और उसको ऊपर की ओर बढ़ने दें। ध्यान रहे कि किसी स्थिति में फर्श पे इसका फैलाव नहीं होना चाहिए, और अगर इसका फर्श पे फैलाव हो गया तो ये आपके परिवार के लिए नुकसानदायक स्थिति पैदा कर देगी। इसकी बेल हमेशा ऊपर की ओर जानी चाहिए, नीचे की ओर नहीं आनी चाहिए। ऊपर की ओर चढ़ते हुए अगर जगह नहीं है तो समतल ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर इसको लंबवत करें। सपोर्ट देने के लिए कोई और भी रस्सी बांध सकते हैं, कोई लकड़ी बांध सकते हैं, लेकिन फर्श पे ये बेल नहीं गिरनी चाहिए। मनी प्लांट लगाने के लिए दिशा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उत्तर पूर्व में हम लगाने की कह रहे हैं, लेकिन उसी स्थिति में लगाएं जबकि आपने वहाँ पूजा घर बना रखा हो, उसके पीछे की ओर, उसके साइडों की ओर। अन्यथा इसको मनी प्लांट को वहाँ नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने लगा दिया जब पूजा घर नहीं है तो इसको शुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। बेस्ट इसकी दिशा सिर्फ एक ही हो सकती है, साउथ ईस्ट, जहाँ हमारी किचन होती है उस किचन में रखिए, किचन के कॉर्नर में रखिए। ये आपको हमेशा बढ़ती हुई ऊर्जा के साथ आपको फल देना प्रारंभ कर देगी। कई बार हमने देखा है कि बहुत से प्लाटों में आगे पीछे जगह होती है और लोग उसमें बहुत सारे फल फूल लगा देते हैं। आजकल कैक्टस के पौधों का लगाना, बोनसाई पौधों का लगाना एक आम रिवाज बन गया है। बोनसाई के पौधे आप उसी स्थिति में लगाएं जबकि आपके परिवार के किसी बच्चे का मैरिटल टाइम पूरा हो चुका है। और अगर मैरिटल टाइम चल रहा है, बच्चे उस परिवार में जन्म ले रहे हैं, तो आप बोनसाई के पौधे घर की किसी भी स्थिति में घर के प्रांगण में नहीं लगाएं, क्योंकि बोनसाई पौधा वह चीज़ है कि उसका आयताकार, उसकी लंबाई चौड़ाई को कम करके एक छोटे रूप में उसको उगाया जाता है। तो हमारी जो संतान होगी निश्चित रूप से उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप भूल कर कि बोनसाई के पौधे को अपने घर पे नहीं रखें। कई घरों में आजकल आयुर्वेद का, दवाइयों का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। बहुतों के पास ज़मीन भी होती है, करेले की बेल, करेले का पौधा लगा देते हैं, जो ये सोच के लगाया जाता है कि समय समय पर हमें करेले मिलते रहेंगे। बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ करेले की उपलब्धता नहीं होती है, वहाँ ये सोच कर ही लगाए जाते हैं कि वैद्य ने या डॉक्टर ने जो बताया उसके अनुसार हम इसको काम में लेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखें, करेले का पौधा भी कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। करेला कड़वा होता है और इससे निकलने वाली जो ऊर्जा है, वेव्स है, वह भी नकारात्मक होती है। आपको अशुभ फल मिलने प्राप्त हो जाएंगे। निकलने वाली ऊर्जा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगी। खास तौर पर आपकी आर्थिक परेशानी आपके सामने आ सकती है। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे, तो आप करेले का पौधा नहीं लगाएं। आगे चलते हैं। लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि करेले का पौधा घर में नहीं लगा सकते, तो फिर करेला का पौधा कहाँ लगाना चाहिए, जबकि वो आवश्यक समझते हैं कि इस पौधे को उगाया जाए। आपके पास बागवानी का शौक़ है, जगह है, और ऐसी जगह आपके प्लॉट के बाहर कोई बगीचा है, कुछ फुट की जगह है, खाली पड़ी है, किसी का आवागमन नहीं है, तो आप बाड़ लगाकर करेले का पौधा वहाँ लगा सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिशा में करेला का पौधा दक्षिण दिशा में आप कभी भी नहीं लगाएं। स्थिर दिशा है, बाहरी दिशा है, इससे निकलने वाली वेव्स नकारात्मकता को ठोस करती है और समाज में आपके हित को साधने का जो प्रक्रम चल रहा था वो धीरे धीरे शून्य हो जाएगा। समाज से आप कट ऑफ होते चले जाएंगे। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। करेले का पौधा
बाहर जब लगा होगा दक्षिण दिशा को छोड़कर, तो ये मान के चलिए कि माता लक्ष्मी भी इससे नाराज होते हैं। उनका अप्रिय सिस्टम है यहाँ। उनकी नाराज़गी बढ़ने से आपको आर्थिक हानि हो सकती है, आपके व्यापार में, आपके घाटे में नुकसानदायक स्थिति आ सकती है। और माँ लक्ष्मी के नाराज़ होने के बाद तो आप आर्थिक तौर पे बर्बाद होते होते कर्जदार भी बन जाएंगे आप, जिससे आपके परिवार की डावाडोल स्थिति अवश्य हो जाएगी। समाज में आपका मान सम्मान, उसको भी ठेस पहुंच सकती है। कार्य क्षेत्र में बेकार की वजह की आप सलाह देना प्रारंभ कर देंगे और ऐसी अफवाह भी बाजार में उठ सकती है कि आप दिमागी तौर पे दिवालियापन हो चुके हैं। इससे क्या होगा कि समाज बिल्कुल आपसे कट जाएगा, सोशल कनेक्टिंग खत्म हो जाएगी और आप बेचारे शब्द से संबोधित किए जाओगे। इससे निकलने वाली नेगेटिव ऊर्जा आपकी सेहत पर भी प्रभाव पड़ सकती है, आपकी तबीयत खराब रह सकती है, आपके परिवार में सदस्यों की तबीयत भी खराब रह सकती है, आपको चोट भी लग सकती है। कुछ भी ऐसा अप्रिय हो सकता है जो आपने नहीं सोचा हो। इससे सबसे अच्छी स्थिति ये है कि आप करेले का पौधा अपने घर के चार दीवारी में नहीं लगाएं। हो सकता है कोशिश जहाँ तक करें आप बाहर भी इसको नहीं लगाएं, यही आपके लिए श्रेष्ठ उपाय रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जीवन में हो सकता है दूसरे जानवरों के लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन मानव के लिए वो नकारात्मक दृष्टिकोण पेश करती है। टीकर का पेड़ भी ऐसा ही है जिसमें सिर्फ कांटे होते हैं, जानवर उन पत्तियों को खाते हैं, लेकिन मानव समाज के लिए वह पेड़ एक ऐसा दुखदायी होता है जिसकी कल्पना भी की जा सकती है। आप भी अगर किसी समस्या से, वास्तु की समस्या से ग्रसित है तो निकटवर्ती वास्तुशास्त्री को बुलाइए, विजिट कराइए। आप हमसे भी जरिए टेलीफोन वार्ता कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। विजिट करवाने का चार्ज अलग होता है। राजस्थान और उसके आसपास के राज्यों में हम निरंतर रूप से अपनी सेवाएं देते रहते हैं। आपका मन करे कोई वास्तु प्रॉब्लम हो तो आप अवश्य संपर्क करें। नमस्कार।